दोस्तों नमस्कार, कैसे हो। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीआरएक्स विकास पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम पिछले जो प्रीवियस वीडियो में हम आपसे बात कर रहे थे वो कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों 5 चैप्टर तक हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वो डिक्लेयर कर चुके थे। हम 5 जो चैप्टर है, 5वां जो चैप्टर है उस तक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5वें चैप्टर से अगले जो चैप्टर है उनके बारे में, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट में जो छठा चैप्टर है उसकी। फर्स्ट में जो छठा चैप्टर बन रहा है, छठा चैप्टर ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी जो एएनएस जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, एएनएस जो हमारा पार्ट है, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है दोस्तों सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट इनमें से दोस्तों डायरेक्ट एक्टिंग नॉन एफिनेफ्रिन, एफिनेफ्रिन दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट ड्रग बनती है। कौन सी दोस्तों, एएनएस में से जो इंपॉर्टेंट बनती है वो बनती है नॉन एफिनेफ्रिन और एफिनेफ्रिन दोस्तों। ठीक है, तो दोनों ड्रग क्लियर करके चलनी है, इनके यूज, स्टोरेज कंडीशन, फॉर्मुलेशन और ब्रांड नेम वगैरह। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। छठवां चैप्टर में से कौन कौन सी टॉपिक। अब दोस्तों इसमें से जो इंपॉर्टेंट बनता है वो बन रहा है डोपामाइन। डोपामाइन दोस्तों सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स में से। ठीक है, अब डोपामाइन है और दोस्तों साल्ब्यूटामोल है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है इसमें से। अब आगे आ जाते हैं दोस्तों इनडायरेक्टली एजेंट। इनडायरेक्टली एक्टिंग एजेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो दोस्तों इसमें से एक भी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, ओनली 4 इसमें से इंपॉर्टेंट बनता है, वो बनता है एफेड्रिन। एफेड्रिन जो कि कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम्स में दोस्तों, ज़्यादातर इसका क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको जो फर्स्ट में बताया गया ये नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, और थर्ड आ जाता है तो डोपामाइन। तो दोस्तों तीनों ड्रग है वो इंपॉर्टेंट बनती है, कभी कभी पूछ ली जाती है, वो साल्ब्यूटामोल। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक्स में क्या है, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, यानी जो एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर है हमारा उसके एंटागोनिस्ट कौन कौन सी ड्रग काम करती हैं। तो इसमें से दोस्तों फर्स्ट आ जाती है वो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, कौन कौन सी है, टोलाजोलिन और फेंटोलामाइन। ठीक है दोस्तों, और एक आती है फिनॉक्सीबेंजामाइन। इसमें से दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इनमें से एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट में, तो वो ड्रग बनती है दोस्तों 2, एक तो प्रोप्रानोलोल जो कि बीटा ब्लॉकर है, और एक एटेनोलोल। दोनों ड्रग दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि जनरली यूज की जाती है। जो जेनरिक ड्रग्स है दोस्तों, प्रोप्रानोलोल और एटेनोलोल दोनों ड्रग है वो हाई बीपी में भी यूज की जाती है दोस्तों। कौन सी, हाइपर टेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर में यूज की जाती है। तो दोस्तों जो दोनों ड्रग है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ड्रग क्लियर करके चलनी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कोलिनर्जिक ड्रग एंड रिलेटेड एजेंट, यानी कोलिनर्जिक ड्रग्स कौन कौन सी है, रिलेटेड एजेंट। तो इसमें दोस्तों डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट है, उसमें दोस्तों एसिटाइल कोलिन इंपॉर्टेंट बन रहा है। कौन सा, एसिटाइल कोलिन। और जो सेकंड आ जाता है वो आता है दोस्तों इसमें से नियोस्टिगमाइन। कौन सा, जो स्टार वाली ड्रग है दोस्तों वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से सेकंड आ जाता है वो नियोस्टिगमाइन। दोनों इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, यानी जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करने वाले एजेंट कौन कौन से। तो सबसे फर्स्ट आ जाता है दोस्तों वो है एट्रोपिन सल्फेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है दोस्तों। जो मैं आपको ड्रग बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 ड्रग होंगी जो आपको क्लियर करके चलनी है। ड्रग से आप क्लियर कर लोगे तो दोस्तों आपके 70 से 80 नंबर बिल्कुल पूरे पेपर आता है, जो दोस्तों बिल्कुल सुपरफिशियली आता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो वो आप जाके पहले देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट में से एट्रोपिन सल्फेट, एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, दोनों ड्रग दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक एक नंबर में भी पूछ ली जाती है कभी कभी, जैसे एट्रोपिन सल्फेट है वो किस काम में आती है, तो ये कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 7वें चैप्टर की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। 7वां चैप्टर वो आ जाता है दोस्तों ड्रग एक्टिंग ऑन सीवीएस एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर कौन कौन सी ड्रग काम करती है। तो फर्स्ट आ जाता है दोस्तों एंटी अरिथमेटिक ड्रग, जो कि अरिथमिया में काम में ली जाती है। तो इसमें से दोस्तों क्विनिन सल्फेट है, ये फर्स्ट में इंपॉर्टेंट बनता है, और दूसरा बनता है इसमें से वो बनता है फेनिटोइन सोडियम। कौन कौन सी ड्रग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फर्स्ट एक तो क्विनिन सल्फेट और दूसरा आता है फेनिटोइन सोडियम, ये दोनों ड्रग इंपॉर्टेंट बन रही है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाता है आगे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट में दोस्तों क्लास 7वें चैप्टर की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। 7वां चैप्टर वो आ जाता है दोस्तों ड्रग एक्टिंग ऑन सीवीएस एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर कौन कौन सी ड्रग काम करती है। तो फर्स्ट आ जाता है दोस्तों एंटी अरिथमेटिक ड्रग, जो कि अरिथमिया में काम में ली जाती है। तो इसमें से दोस्तों क्विनिन सल्फेट है, ये फर्स्ट में इंपॉर्टेंट बनता है, और दूसरा बनता है इसमें से वो बनता है फेनिटोइन सोडियम। कौन कौन सी ड्रग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फर्स्ट एक तो क्विनिन सल्फेट और दूसरा आता है फेनिटोइन सोडियम, ये दोनों ड्रग इंपॉर्टेंट बन रही है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाता है आगे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट में दोस्तों क्लासिफिकेशन इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। अब दोस्तों क्लासिफिकेशन मैंने आपको आपसे प्रीवियस में नहीं बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं थे। अब जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बन रहा है वो है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। इसमें से दोस्तों क्लासिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों क्लासिफिकेशन याद कर लोगे, उसके बाद में ड्रग कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बनती है। इसमें से इंपॉर्टेंट ड्रग बन रही है वो है प्रोप्रानोलोल और कैप्टोप्रिल, दोनों ड्रग है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आपके दोनों ड्रग है वो कंप्लीट करके चलनी है। मैंने प्रोप्रानोलोल एटेनोलोल आपको अभी एएनएस बारे में भी बताया है। ठीक है, अब दोस्तों अब आगे चलते हैं, आगे कौन सा टॉपिक है, एंटी एंजाइनल एजेंट। एंटी एंजाइनल एजेंट में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बन रहा है वो है इसका क्लासिफिकेशन। एंटी एंजाइनल का क्लासिफिकेशन इसमें ड्रग है वो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ठीक है दोस्तों, ये 2023 में जो पेपर आया था मैंने एग्जाम का, उसमें भी पूछा हुआ है ये एंटी एंजाइनल एजेंट आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। 8वां जो चैप्टर है वो है डायूरेटिक। डायूरेटिक्स भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायूरेटिक्स में आपको कौन कौन सी ड्रग याद करनी है, वो फर्स्ट है फ्यूरोसेमाइड। कौन सी ड्रग है दोस्तों, फ्यूरोसेमाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसमें एक ड्रग है
फ्यूरेसेमाइड जो कि इंपॉर्टेंट बनती है, और इसका दोस्तों क्लासिफिकेशन है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये क्लियर करके चलना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 9, 9th जो चैप्टर है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जो कि ग्लाइसेमिया की ग्लूकोज का जो लेवल हाई हो जाता है हमारी बॉडी में, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए काम में ले जाते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। इसमें दोस्तों सबसे फर्स्ट आता है वो इंसुलिन। दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम्स में, वो होता है इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। और दोस्तों जो इसकी प्रिपरेशन है वो कौन कौन सी आती है कभी कभी दोस्तों? मेटफॉर्मिन और ग्लिबेनक्लामाइड जो 2 ड्रग है ये ज़्यादातर पूछी जाती है इसमें से दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से इंसुलिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंसुलिन को आपको जरूर क्लियर करके चलना है, क्योंकि इसमें से 1 नंबर का भी आ सकता है, 3 का भी फंस सकता है और 5 का भी फंस सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर कौन सा हमारा? एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, यानी कि जो सूजन में और दर्द में जो काम आते हैं उन्हें बोलते हैं एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। तो इसमें से दोस्तों मॉर्फिन है वो इंपॉर्टेंट ड्रग बनती है, मॉर्फिन एनालॉगस। ठीक है, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जिनको हम क्या बोलते हैं? नासिड्स बोलते हैं, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ये दोस्तों नासिड्स का जो क्लासिफिकेशन वो इंपॉर्टेंट बनता है, तो आपको नासिड्स का क्लासिफिकेशन क्लियर करके चलना है, और इसकी ड्रग है वो भी इंपॉर्टेंट बनती है, यानी कि टॉपिक है दोस्तों नासिड्स वाला। इसमें से हर बार एक नए क्वेश्चन जरूर फंसता है, चाहे वो 3 नंबर का हो चाहे 5 का, कभी कभी 2 भी फंस जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको नासिड्स में से दोस्तों कौन कौन सी ड्रग क्लियर करनी है? वो फर्स्ट ड्रग है दोस्तों आपकी एस्प्रिन, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, और जो दूसरी आ जाती है दोस्तों एस्प्रिन के बाद में वो आती है पैरासीटामोल। ठीक है, तो ये दोनों ड्रग है दोस्तों इसमें से इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा 10वां चैप्टर, जो कि मैं आपको प्रीवियस बता चुका हूं, उनके यूजेज, स्टोरेज, कंडीशन, फॉर्मुलेशन और ब्रांड नेम याद करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं 11वें चैप्टर की तरफ। 11वां चैप्टर वो है इन्फेक्टिव एजेंट, यानी एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, जो हमारे फंगल इन्फेक्शन होते हैं, एलर्जी वगैरह होती है, उनमें जो काम में लिए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट में आता है वो आता है एम्फोटेरिसिन बी की, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो एम्फोटेरिसिन बी हो गया दोस्तों, एक हो गया इसमें कीटाकोनाजोल और एक फ्लूकोनाजोल। ये 3 ड्रग दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनती है एंटी इन्फेक्टिव एजेंट में। दोस्तों इसका क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है एंटी फंगल ड्रग्स का। दोस्तों मैंने आपको टोटली 3-4 क्लासिफिकेशन बताए, एक तो एंटी हाइपरटेंसिव का, एंजाइनल का, और एक ये एंटी फंगल ड्रग्स का, और भी है दोस्तों 3-4। ये आपको 8-9 क्लासिफिकेशन याद करने हैं दोस्तों, आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इनमें से हर बार क्वेश्चन से जरूर फंसते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, यानी यूटीआई। यूटीआई को बोलते हैं दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। तो यूरिनरी ट्रैक्ट जो होती है दोस्तों, उसमें कौन कौन सी ड्रग काम में आती है उसका दोस्तों कौन कौन सी? फर्स्ट मैन और फ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और फ्लॉक्सासिन। इसमें से दोस्तों वो फ्लॉक्सासिन इस पर स्टार लगा हुआ है। एक तो फर्स्ट ड्रग ये है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों जो सेकंड इंपॉर्टेंट बनती है इसमें वो बनती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। दोस्तों इसमें से आपको कुछ नहीं याद करना है दोस्तों, इसके ब्रांड नेम, यूजेज क्या दोस्तों? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काम आ रही है, एंटी इन्फेक्टिव है दोस्तों, इन्फेक्शन को दूर करती है, वायरल इन्फेक्शन कैसे भी है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंटी टीबी एजेंट, जिसका दोस्तों क्लासिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स। इसमें दोस्तों जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है वो आइसोनियाजिड, जो दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछी जाती है ये टॉपिक। और ये दोस्तों ये जो चैप्टर है ना एंटी ट्यूबरकुलर यानी एंटी टीबी ड्रग्स है, वो सारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका क्लासिफिकेशन प्लस में इसमें जो ड्रग दे रखी है आईएनएच। दोस्तों आईएनएच की फुल फॉर्म होती है वो होती है आइसोनियाजिड। क्या होती है दोस्तों? आइसोनियाजिड, इसकी फुल फॉर्म होती है वो आइसोनियाजिड होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। सेकंड जो ड्रग आती है वो आती है इसमें दोस्तों रिफाम्पिसिन, और थर्ड आती है एमिनो सैलिसिलिक एसिड, जिसको पावा बोलते हैं दोस्तों, पीएएस। क्या बोलते हैं दोस्तों? PAS, यानी कि पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड। दोस्तों PAS ही कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है 1 नंबर में, तो आपको ये सारे कंप्लीट करके चलने। PAS का मतलब क्या है? पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड। दोस्तों सेकंड ये इंपॉर्टेंट बनता है, और तीसरी जो ड्रग आती है वो आती है रिफाम्पिसिन। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 ड्रग इंपॉर्टेंट है और इसका क्लासिफिकेशन क्लियर करके चलना है आपको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एंटीवायरल एजेंट। एंटीवायरल एजेंट में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट ड्रग है वो एसाइक्लोविर है। कौन सी दोस्तों? एसाइक्लोविर ड्रग है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसमें से और भी ज़्यादा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहो तो एमेंटाडिन भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, एंटीवायरल ड्रग है एमेंटाडिन, जो कि वायरल इन्फेक्शन को दूर करने के काम में आती है। अब एंटी मलेरियल आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा? एंटी मलेरिया, जो कि मलेरिया ड्रग होती है, जो मलेरिया ट्रीटमेंट में काम आती है, उनको बोलता है एंटी मलेरियल ड्रग। दोस्तों इसके क्लासिफिकेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैं आपको जो क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, एक तो टीबी वाला हो गया और एक एंटी मलेरियल वाला हो गया। ठीक है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इनके। इसमें फर्स्ट जो ड्रग आ जाती है वो आ जाती है क्लोरोक्विन। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है क्लोरोक्विन फास्फेट। क्लोरोक्विन फास्फेट दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली ड्रग है क्लोरोक्विन फास्फेट। इसके बाद में अगर सेकंड ड्रग आ जाती है तो वो आ जाती है क्विनिन। ठीक है दोस्तों, क्विनिन ड्रग है, ये भी कभी कभी पूछ ली जाती है, लेकिन दोस्तों एंटी मलेरियल ड्रग है, उसमें क्लोरोक्विन फास्फेट और क्विनिन प्लस में इसका क्लासिफिकेशन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है दोस्तों, बार बार यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा सल्फोनेमाइड्स, यानी सल्फोनेमाइड्स कौन कौन से सल्फोनेमाइड्स? सल्फोनेमाइड्स में से दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बनता है वो सल्फा एसिटामाइड बनता है, जो कि स्टार वाली ड्रग है। एक तो ये बनता है, एक दूसरा बनता है मेफेनाइड एसीटेट। कौन सा? मेफेनाइड एसीटेट। और दोस्तों सल्फो डायाजीन है, सल्फोमिथॉक्साजोन है, कोट्रिमोक्साजोल है, डेक्सोन है, और काफ़ी ड्रग है इसमें बटे ना। इसमें सल्फो एसिटामाइड है वो इंपॉर्टेंट ड्रग बनती है। अगर दोस्तों क्लासिफिकेशन आप करना चाहो तो इसमें कर सकते हो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। वैसे सल्फोनेमाइड से 1 नंबर का या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों जरूर पूछा जाता है, तो आपको ये जरूर याद रखना है कौन कौन सी ड्रग कैसे कैसे काम आती है। ठीक है दोस्तों, जो कि 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, बर्न में कौन से सल्फोनेमाइड्स यूज ली जाती है? बर्न में यानी जले हुए को ठीक करने के लिए कौन सी सल्फोनेमाइड यूज ली जाती है? तो दोस्तों इसमें जो आंसर था वो था
सल्फर डायाजीन, कौन सा दोस्तों, सल्फर डायाजीन और सल्फर मिथॉक्सोजोल, ये 2023 में मैंने एग्जाम्स में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चैप्टर है वो है सेकंड लास्ट 12th, वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स दोस्तों, एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है, और एंटीबायोटिक दोस्तों अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट में भी हर बार क्वेश्चन आते हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है पेनिसिलिन का क्वेश्चन दोस्तों। पेनिसिलिन जी, एमोक्सिसिलिन सेकंड नंबर पे बनता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा, पेनिसिलिन जी, एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक्स में तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों। पेनिसिलिन जी है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड आ जाता है टेट्रासाइक्लिन। अब टेट्रासाइक्लिन में दोस्तों इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है, इस पर शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सारा कंप्लीट करके चलना है, टेट्रासाइक्लिन और एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन जी और एमोक्सिसिलिन। अब आ जाता है मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स में दोस्तों एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, जो कि दोनों एंटीबायोटिक है, एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है दोस्तों, अब आती है उसमें इंपॉर्टेंट ड्रग है वो क्लोरामफेनिकोल। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है क्लोरामफेनिकोल, इसको याद करके चलना। अब जो लास्ट चैप्टर आता है वो आता है हमारा एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, यानी कि एंटी कैंसर एजेंट भी बोल सकते हैं, एंटी ट्यूमर एजेंट भी बोल सकते हैं आप, कोई से भी नाम से आपको क्वेश्चन आ सकता है घुमाने के लिए। एंटी नियोप्लास्टिक्स को एंटी ट्यूमर भी बोलते हैं, एंटी कैंसर भी बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, इसका क्लासिफिकेशन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंटी नियोप्लास्टिक्स का दोस्तों। तो इसको क्लासिफिकेशन आपको क्लियर करके चलना। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट ड्रग बनती है वो बनती है सबसे फर्स्ट साइक्लोफॉस्फामाइड, जो कि ज़्यादातर पूछी जाती है। सेकंड लास्ट बनती है वो होती है फ्लोरोयूरोसिल। ठीक है दोस्तों, ये इसमें दो ड्रग है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप करना चाहते हो और भी, तो जैसे सिस्प्लेटिन हो गया, और भी ड्रग आप याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट ड्रग है वो मैंने आपको बताई दी, साइक्लोफॉस्फामाइड, फ्लोरोयूरोसिल। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, जैसे एंटी नियोप्लास्टिक्स हो गया, एंटी मलेरियल हो गया, एंटी वो हाइपरटेंसिव्स हो गया, एंटी एंजाइनल्स हो गया, एंटी डायूरेटिक्स वाला हो गया। ये 5-7 क्लासिफिकेशन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को वो यही में होता है कि क्लासिफिकेशन इतनी ड्रग्स के, इतनी कैटेगरीज के कैसे याद करें। तो आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बताए उनको आप बस पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपका मटेरियल कहीं भी आप ऐड कर सकते हो, आपके पास में जो भी बुक्स प्रेफर कर रखी है आपने नोट्स, आप कहीं से भी इनको पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपने फर्स्ट ईयर में क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है दोस्तों, वही क्लासिफिकेशन रिपीट होंगे, और यही क्लासिफिकेशन आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सेकंड ईयर में काम आने वाले हैं, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में। अगर आप अब क्लियर करके चलोगे इनको तो आपको सेकंड ईयर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे और भी वीडियो लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल के साथ में जरूर जुड़े रहना दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए आगे दोस्तों एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी, और दोस्तों बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है, टेस्ट सीरीज वगैरह। तो आप अगर करना चाहते हो बीएससी नर्सिंग की या फिर और भी कोई फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन, तो हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो एनी क्वेरी। अगर आप दोस्तों हमारे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो तो दोस्तों आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइपिंग चल रही है नोट्सों की, तो आपको ये नोट्स कुछ ही दिनों में हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है दोस्तों, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सारे क्लास सेकंड ईयर की और फर्स्ट ईयर की दोनों वीडियो लेक्चर्स जल्दी प्रोवाइड कराने वाले हैं हम स्टार्टिंग से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, आई लव यू।